हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। जैसा कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज की महा मैराथन क्लास चल रही है, उसमें आपका ये अगला वीडियो है। इस वीडियो में हम आपके 50 प्रश्न कराएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन ए संघ की राजभाषा, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, ऑप्शन सी पत्राचार की भाषा, या ऑप्शन डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो यहाँ पे आंसर सही होगा ऑप्शन आपका जो सी है, यानी पत्राचार की भाषा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है कि ब्रज भाषा है। ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी, या ऑप्शन डी पहाड़ी हिंदी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ब्रज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी की है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका कि मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी बिहारी। तो मगही जो है वो बिहारी की उपभाषा की बोली है। यहाँ पे डी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए मगधी, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी सौरसेनी, या ऑप्शन डी ब्राह्मण। तो प्रश्न नंबर 4 का जो आंसर है वो ऑप्शन आपका जो सी है सौरसेनी, वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ऑप्शन ए 1952 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1953 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1954 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1956 में। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी वर्ष 1956 में, यानी ऑप्शन आपका जो डी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए शब्द ध्वनि वाक्य पद, ऑप्शन बी शब्द वाक्य ध्वनि पद, ऑप्शन सी पद वाक्य ध्वनि शब्द, या ऑप्शन डी ध्वनि शब्द पद वाक्य। तो प्रश्न नंबर 6 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, यानी सबसे पहले ध्वनि, ध्वनियों से बनेगा शब्द, और शब्द से बनेगा आपका पद, पद से क्या बनेगा? वाक्य। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विब्रय में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए कंठ तालव्य वतर्ष दंत ओष्ठ, ऑप्शन बी सी डी, इनमें से कौन सा सही होगा? तो यहां पर आपका जो प्रश्न नंबर 7 है उसका ऑप्शन जो ए जो है वो सही हो जाएगा। सबसे पहले कंठ यानी कावर की कंठ, फिर तालव्य, फिर वतर्ष यानी वतर्ष को कहते हैं हम मूर्धन्य, फिर आएंगे दंत, फिर आपकी आएंगे अंत में ओष्ठ ध्वनियां। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शन ए पार्श्विक, ऑप्शन बी उच्छिप्त, ऑप्शन सी प्रकंपित, या ऑप्शन डी संघर्षहीन। तो प्रश्न नंबर 8 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी ला जो है वो पार्श्विक व्यंजन है। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए गा घा, ऑप्शन बी का गा, ऑप्शन सी था धा, ऑप्शन डी फा भा। तो प्रश्न नंबर 9 का आंसर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी का और गा, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड आपके अल्प प्राण होते हैं। अब अल्प प्राण वर्ड क्या होते हैं? वे वर्ड जिनका उच्चारण करने पर मुख से हवा कम निकलती है उन्हें कहते हैं अल्प प्राण, और उच्चारण करने पर यदि मुख से हवा अधिक निकलती है उन्हें कहते हैं हम महाप्राण। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपका कि निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उ ऊ, ऑप्शन सी ए आई, ऑप्शन डी शा सा। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो ए है यानी खा और गा, ये आपकी कैसी हैं? नवीन विकसित ध्वनियां हैं। जैसे आपका खा लिखा है और अगर नीचे बिंदी रखी है, या कोई व्यंजन लिखा है तो नीचे बिंदी रखी है, तो वो कैसी ध्वनियां कहलाएंगी? नवीन विकसित ध्वनियां, या फिर इन्हें अरबी फारसी ध्वनियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरबी फारसी ध्वनियां भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला है 11 से 15 कि वाक्य में त्रुटि के लिए सही शब्द का चयन करिए। प्रश्न 11 है कि प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ है।
अब जो संदर्भ शब्द है वो किस तरीके से लिखा जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी इनमें से कौन सा सही होगा? तो प्रश्न 11 का जो आंसर बी है, ऑप्शन वो सही हो जाए। यानी संदर्भ जो शब्द है वो इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। तो प्रादुर्भाव किस तरीके से लिखा जाएगा? ए, बी, सी, डी यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो प्रश्न ए का आपका ऑप्शन और 12 का ए ऑप्शन सही है। प्रादुर्भाव इस तरीके से लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 कि हिमालय के उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। उत्तुंग किस तरीके से लिखा जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी इनमें से कौन सा सही है? तो प्रश्न 13 का जो ऑप्शन सी है, उत्तुंग इस तरीके से आपका लिखा जाएगा। उत्तुंग नहीं, उत्तुंग लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14 है कि वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है। तो अनुसंधान किस तरीके से लिखा जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी इनमें से कौन सा सही होगा? तो अनुसंधान आपका ऑप्शन जो डी है वो इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15 है कि वे हिंदुस्तान अकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। तो अधिवेशन यानी अधिवेशन किस तरीके से लिखा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी इनमें से कौन सा सही होगा? तो प्रश्न 15 का ऑप्शन जो सी है यानी अधिवेशन वो इस तरीके से लिखा जाता है, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, समधनतोष, ऑप्शन बी, समधनतोष, ऑप्शन सी, सहाधनतोष या ऑप्शन डी, सनधनतोष। तो प्रश्न 16 का आंसर आपका ए जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी समधनतोष। अगर यहां पे पूछा जाए आपकी संधि कौन सी है, तो यहां पे आपकी व्यंजन संधि है, समधनतोष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17 है कि उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, उत्तधन जबल, ऑप्शन बी, उत्तधन ज्वल, ऑप्शन सी, उत्तधन जल या ऑप्शन डी, उत्तधन ज्वल। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो बी है यानी उत्तधन ज्वल वो आपका सही हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ऑप्शन डी क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि ता के नीचे हलंत नहीं लगा हुआ। अगर ता के नीचे हलंत नहीं लगा है इसका मतलब वो कैसा है? गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 है कि विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, विश्वधन मित्र, ऑप्शन बी, विश्वाधन मित्र, ऑप्शन सी, विश्वाधन मित्र या ऑप्शन डी, विश्वधन अमित्र। तो प्रश्न 18 का ऑप्शन जो डी है यानी विश्वधन अमित्र सही हो जाएगा। अगर संधि पूछा जाए तो यहां पे संधि कौन सी है? तो यहां पे आपकी दीर्घ स्वर संधि है। प्रश्न नंबर 19 है कि संगम का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, समधनगम, ऑप्शन बी, समधनगम, ऑप्शन सी, संज्ञधनगम या ऑप्शन डी, सनधनगम। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो 19 का है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी मां जो है उसके नीचे हलंत होना जरूरी है। अगर हलंत नहीं लगा इसका मतलब वो संधि विच्छेद कैसा है? गलत है। तो समधन गम, संगम। प्रश्न 20 है स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यानी स्वागतम में कौन सी संधि है? एड़ संधि है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, गुण संधि है, ऑप्शन सी, दीर्घ संधि है, ऑप्शन डी, वृद्धि संधि है। तो प्रश्न 20 का जो आंसर है वो ऑप्शन आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। स्वागतम में आपकी कौन संधि है? एड़ स्वर संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि राम भोजन करके सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया निहित है? ऑप्शन ए, नामबोधक क्रिया, ऑप्शन बी, पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन सी, सहायक क्रिया, ऑप्शन डी, यौगिक क्रिया। तो प्रश्न 21 का जो आंसर है वो ऑप्शन आपका जो बी है यानी पूर्वकालिक क्रिया वो सही हो जाएगा। नहीं, राम भोजन करके सो गया, पहले उसने भोजन किया फिर सो गया, यानी पहले भोजन कर लिया यानी क्रिया पूरी समाप्त की फिर दूसरी क्रिया की, तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि वह जाने लगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए, अवकाश बोधक, ऑप्शन बी, समाप्ति बोधक, ऑप्शन सी, आरंभ बोधक या ऑप्शन डी, निश्चय बोधक। तो प्रश्न 22 का जो आंसर सी है ये ऑप्शन सही हो जाए, यानी आरंभ बोधक। वह जाने लगा यानी शुरुआत कर दिया, आरंभ कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है कि राधा को पीट दो, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए, इच्छा बोधक, ऑप्शन बी, अभ्यास बोधक, ऑप्शन सी, शक्ति बोधक या ऑप्शन डी, अनुमति बोधक। राधा को पीट दो तो क्या कर रहा है? यहां पर वो क्या कर रहा है? अनुमति दे रहा है।
तो ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए अभ्यास बोधक, ऑप्शन बी शक्ति बोधक, ऑप्शन सी नित्यता बोधक, या ऑप्शन डी निश्चय बोधक। तो मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, यानी कौन सी क्रिया हो जाएगी आपकी यहां पे? प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन ए जो है, यानी अभ्यास बोधक, अभ्यास कर रहा है, बार बार जा रहा है। प्रश्न 25 है कि जहां क्रिया करने की इच्छा निहित होती है वहां ऑप्शन ए निश्चय बोधक, ऑप्शन बी इच्छा बोधक, ऑप्शन सी नित्यता बोधक, या ऑप्शन डी शक्ति बोधक। तो प्रश्न 25 का आंसर ऑप्शन बी जो है, यानी इच्छा बोधक, यानी जहां क्रिया करने की इच्छा निहित होती है, छुपी हुई होती है, वहां इच्छा बोधक क्रिया होती है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 26 है कि अनायास में कौन सा समास है? ऑप्शन ए नौ, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विगु, या ऑप्शन डी अव्ययी भाव। तो यहां आपका ऑप्शन जो ए है, यानी नौ समास, वो सही हो जाएगा। यानी अनायास, आयास का अपोजिट क्या होता है? आयास का होता है अनायास, अन यानी मना कर रहा है, तो वहां पे नौ समास होता है। ठीक है, प्रश्न 27 है कि गौशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, या ऑप्शन डी द्विगु समास। तो प्रश्न 27 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। यानी गौशाला, तत्पुरुष समास का मतलब होता है जिस समास का अगर विग्रह कर रहे हैं तो वहां पर कारक चिन्ह बीच में आएंगे, तो वहां आपका तत्पुरुष समास होगी। गायों के लिए शाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 28 है कि पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी दावाग्नि, ऑप्शन बी बड़वाग्नि, ऑप्शन सी जठराग्नि, ऑप्शन डी मंदाग्नि। तो पेट में लगने वाली आग को कहते हैं जठराग्नि। ऑप्शन आपका जो सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 29 है कि बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए प्रभाती, ऑप्शन बी विहाग, ऑप्शन सी लोरी, या ऑप्शन डी सोहर। तो बच्चों को सुलाने के लिए क्या गाया जाता है? लोरी, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 30 है जो नभ में चलता हो के लिए शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए खेचर, ऑप्शन बी खच्चर, ऑप्शन सी नवोत्पन्न, ऑप्शन डी नभचाली। तो जो नभ में चलता है उसे कहते हैं खेचर, यानी ऑप्शन आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 31 है कि आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए हवन करना, ऑप्शन बी देवता को प्रसन्न करना, ऑप्शन सी क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, या ऑप्शन डी क्रोध से आग बबूला होना। तो आग में घी डालने का मतलब हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो सी है 31 का वो सही हो जाएगा, यानी क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, और अधिक गुस्सा दिलाना। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 32 है कि कीचड़ छालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए मल फेंकना, ऑप्शन बी दूसरे के कपड़े गंदे करना, ऑप्शन सी बदनाम करना, या ऑप्शन डी दलदल में फंसना। तो कीचड़ छालना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा यानी बदनाम करना। ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 33 है अवांछित संवाद मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए सिर खपाना, ऑप्शन बी सिर खाना, ऑप्शन सी सिर नीचा होना, या ऑप्शन डी सिर पकड़ना। तो प्रश्न 33 का जो आंसर है ऑप्शन सी यानी सिर नीचा होना वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 है कि कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए नकली घोड़े दौड़ाना, ऑप्शन बी बहुत परिश्रम करना, ऑप्शन सी व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, या ऑप्शन डी जांच पड़ताल करना। तो कागजी घोड़े दौड़ाने का हो जाएगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि गोद में लड़का शहर में ढिंडोरा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए छोटे शिशु को तलाशना, ऑप्शन बी अत्यधिक शरारती बालक, ऑप्शन सी पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, या ऑप्शन डी छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो यहां पे ऑप्शन जो सी है यानी पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना यानी गोद में लड़का शहर में ढिंडोरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 36 है कि जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां कौन सा अलंकार होगा? तो वहां आपका ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा होगा, ऑप्शन बी उपमा होगा, या ऑप्शन सी रूपक होगा, या ऑप्शन डी संदेह होगा।
तो जहां समानता यानी तुलना की जाए वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है, यानी ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 37 है कि उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर कौन सा अलंकार होगा। ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार। तो यहां पे आपका रूपक अलंकार होता है, अभेद आरोप हो तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, वहां रूपक अलंकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर आपका 38 है कि जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा। तो ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी अपनहूति अलंकार या ऑप्शन डी उपमा अलंकार। तो यहां आपका ऑप्शन जो ए है यानी रूपक अलंकार वो सही हो जाएगा, यानी जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां आपका रूपक अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है। ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी विशेषोक्ति अलंकार या ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो प्रश्न 39 का आंसर जो सी है ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी विशेषोक्ति जो है वो सादृश्य मूलक अलंकार का भेद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 40 है कि किस पंक्ति में अपनहूति अलंकार है। ऑप्शन ए इसका मुख चंद्रमा के समान है, ऑप्शन बी चंद्र इसके मुख के समान है, ऑप्शन सी इसका मुख ही चंद्र है या ऑप्शन डी यह चंद्र नहीं मुख है। तो प्रश्न 40 का आंसर जो डी है ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी यह चंद्र नहीं मुख है, इसका अपनहूति अलंकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 41 है कि जहत है मज्जा मांस रुधिर रुचिर लख परत बगारे जित 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 छिटके हाड़ सेत कहूं कहूं रत्नारे। में कौन सा रस है। ऑप्शन ए बीभत्स रस है, ऑप्शन बी अद्भुत रस है या ऑप्शन सी भयानक रस है या ऑप्शन डी हास्य रस है। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो ए है यानी बीभत्स रस वो सही हो जाएगा, यानी ये जो वर्णन है पंक्तियों में ये गंगा के घाट का वर्णन किया गया है। यहां पे कहा गया है कि जब चिताएं जलाती हैं तो वहां पे क्या होता है, जैसे जैसे जहत है मज्जा मांस रुधिर, जैसे जैसे मांस जल रहा है तो उसके अंदर से खून निकल रहा है, कहीं हड्डियां इधर उधर जा रही, कहीं खून निकल रहा है, तो यानी घृणा हो रही है, घिंसी आ रही है। जब भी घृणा या घिंसी आए तो वहां पे अलंकार रस कौन सा होता है, तो वहां होता है आपका बीभत्स रस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42 है कि जब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार। में कौन सा रस है। ऑप्शन ए वात्सल्य रस, ऑप्शन बी संयोग श्रृंगार रस, ऑप्शन सी वीर रस या ऑप्शन डी अद्भुत रस। तो प्रश्न 42 का जो आंसर है ऑप्शन जो बी है यानी संयोग श्रृंगार रस वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43 है कंकन किनकन नूपुर धुन शून्य में कौन सा रस है। ऑप्शन ए वात्सल्य रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी वीर रस या ऑप्शन डी अद्भुत रस। तो प्रश्न 43 का जो आंसर है यानी श्रृंगार रस ऑप्शन बी वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44 है कि पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही देख दशा हर जन मुस्काही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। ऑप्शन ए वियोग श्रृंगार रस, ऑप्शन बी अद्भुत रस या ऑप्शन सी हास्य रस या ऑप्शन डी रौद्र रस। तो प्रश्न 44 का ऑप्शन जो सी है यानी हास्य रस वो आपका सही हो जाएगा। देख दशा हर जन मुस्काही, कि उसकी दशा को देख करके प्रत्येक व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, तो वहां पे कौन सा रस होगा, हास्य रस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45 है आपका कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पंक्ति में कौन सा रस है। ऑप्शन ए श्रृंगार, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी वीर रस या ऑप्शन डी अद्भुत रस। तो प्रश्न 45 का ऑप्शन जो बी है यानी करुणा यानी करुण हो रहा है, तो वहां पे आपका कौन सा हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 46 से 50 तक रचना और उनके लेखक बताने हैं। प्रश्न 46 है कुआनो नदी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए शमशेर, ऑप्शन बी सर्वेश्वर, ऑप्शन सी कुंवर नारायण, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। तो प्रश्न 46 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो बी है यानी कुआनो नदी के हो जाएंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न 47 है कि छंद शती के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए जगदीश गुप्त,
ऑप्शन बी रघुवीर सहाय, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी ज्ञान प्रसाद शुक्ल। तो प्रश्न 47 का ऑप्शन जो ए है यानी छंद शती के हैं जगदीश गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका अगला है 48 की चुका भी नहीं हूं मैं के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह, या ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, या ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। तो प्रश्न 48 का ऑप्शन जो बी है यानी चुका भी नहीं हूं मैं के रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49 है कि इनमें से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए पंचरत्न, ऑप्शन बी पथ के साथी, ऑप्शन सी अतीत के चलचित्र, या ऑप्शन डी मेरा परिवार। तो यहां पे 49 का जो आंसर है ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा, यानी पंचरत्न जो है वो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 50 है और इस वीडियो का आपका लास्ट प्रश्न है कि चंद्रकांता उपन्यास के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए देवकीनंदन खत्री, ऑप्शन बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी गोपाल राम गहमरी, या ऑप्शन डी कौशिक। तो यहां आपका ऑप्शन जो ए है देवकीनंदन खत्री वो आपका सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कराए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।